नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ ज्योति राघव। स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। रायला क्षेत्र में गेवरिया महादेव मंदिर में दलित महिला को पुजारी ने शिव मंदिर में जलाभिषेक करने से रोका। दलित समाज के लोगों में रोष व्याप्त। दलित समाज ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार और रायला थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। मंदिर पुजारी पर कार्रवाई करने की करी मांग। पीड़ित महिला ने कहा, मंदिर पुजारी ने जाति बिरादरी पूछी। जब अपनी जाति बताई तो पुजारी ने मंदिर में प्रवेश करने से मना करते हुए हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतार दिया। कल जैसे प्रातः हमारे समाज की एक महिला जिनका नाम है सीता देवी जीनगर, पत्नी श्री अमृतलाल जी जीनगर, जो कि हमेशा की तरह लांबे गेट स्थित गेवरिया महादेव में पूजा अर्चना करने के लिए गई, जिसको कि वहाँ के पुजारी श्री मोडूनाथ ने हाथ पकड़ करके बाहर निकाला और जाति सूचक शब्द का उपयोग कर ये कहा कि तुम्हारा यहाँ आना वर्जित है। तो इसी क्रम में हम आज थानाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए। इसका हमने मुख्यमंत्री को भी एक ज्ञापन दिया है और हम इसके अंदर यही मांग करते हैं कि जो लोग इस रायला गांव में इस तरह की भावनाएं रखते हैं उन सभी लोगों को आगे के लिए पाबंद किया जाए। भीलवाड़ा में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री व सांसद भीमरेंद्र निधि रहे एक दिवसीय दौरे पर। एसटेक स्कूल के उद्योगपतियों और सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों से किया संवाद। निधि ने कहा, जैसे त्रेता युग में भारत और नेपाल के बीच संबंध थे, उसी प्रकार कलयुग में भी भारत व नेपाल के बीच संबंध है। हमें तो बहुत गर्व है कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस राम मंदिर में मूर्तियों को बनाने के लिए नेपाल के काली गंडकी नदी, जिसको कृष्ण नदी कहते हैं शास्त्र की भाषा में, जहाँ शालिग्राम मिलती है, संसार में शालिग्राम वहीं मिलता है, सबसे अच्छा शालिग्राम, और शालिग्राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो हमें राम मंदिर ट्रस्ट से जो संपत राय जी हैं, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि क्या वहाँ से देवशिलाएँ मिल सकती है। तो हम तो माता सीता के गांव के लोग हैं। राम और सीता का शुभ विवाह प्रसिद्ध है, लोगों को पता है। जनक की बेटी, नेपाल की बेटी सीता उस गांव से, उस शहर से, उस देश से हों, तो हम वहां से शिला खुद जाके वहां उनको उपहार के स्वरूप नेपाल सरकार का निर्णय करा करके और उनको उपहार स्वरूप दिया। मुझे पूरा भरोसा है और वहाँ अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण नियमित समय प्रतिधारी से होगा, उससे हमें पूरी खुशी होगी। रावतसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 7 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का किया गया शुभारंभ। शिक्षक महिला कांस्टेबल ने कहा, महिलाओं में बालिकाओं के साथ बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से आत्मरक्षा के लिए सिखाए जा रहे गुर। सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावतसर में चलाया जा रहा है। जो उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार ये प्रोग्राम बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये 1 वीक का प्रोग्राम होता है जो बच्चियों को बैड टच या गुड टच के बारे में जानकारी देते हैं और लड़के कोई आवारा लड़के बाहर की बच्चियों को छेड़ते हैं, उनको उनके बचाव के बारे में बताते हैं कि उनको कैसे उन पे अटैक करके अपना बचाव करना। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में स्वैच्छिक बंद के आह्वान पर कस्बे में दुकानें रही बंद। मुख्य बाजार के पुस्तकालय भवन में व्यापारियों की बैठक हुई संपन्न। बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारी हुए शामिल। वक्ताओं ने कहा, हमारा झगड़ा सांप्रदायिक नहीं, ये अन्याय के खिलाफ आवाज है, जिसकी लड़ाई ऊपर तक लड़ी जाएगी। हम शांतिपूर्वक ढंग से हर हाल में मुकदमा वापस होने तक लड़ाई रखेंगे जारी। मेड़ता सिटी में कर्नाटक में जैन संत की हत्या को लेकर जैन समाज में आक्रोश। जैन समाज के लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की करी मांग। धनपत सिंघी ने बताया, कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या को लेकर सकल जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। हम सरकार से आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग करते हैं और जैन समाज को सुरक्षा के लिए किया आग्रह। सकल जैन समाज द्वारा मुख्य अधिकारी को कर्नाटक के अंदर हमारे जैन सभी की निर्मम हत्या की गई और हत्या करने के बाद उनके शरीर के पूरे करके कर दी गई। इसलिए यहाँ मेड़ता जैन समाज में और पूरे भारत में भारी रोष है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे जैन समाजों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए और इस संबंध में हम आज जैन समाज का एसडीएम को पूरा ज्ञापन दिया गया। बीकानेर में एसपी कार्यालय के बाहर उस वक्त हंगामा हो गया जब एक प्रेमी जोड़ा एसपी के समक्ष पेश हुआ।
लड़की के परिजनों ने विरोध करते हुए किया हंगामा। बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से समझाइश कर मामला करवाया शांत। मामला प्रेम विवाह से जुड़ा है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने लड़का लड़की से बात करते हुए परिजनों से की समझाइश। रावतसर में बिना बरसात के ही पूरा शहर हुआ जलमग्न। नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर हुआ जमा। आमजन का बाजार में जाना हुआ दुश्वार। नगर पालिका की डुलमुल रवैये के चलते आमजन से लेकर दुकानदार तक परेशान। आज रावतसर का दुर्भाग्य देखिए, किस प्रकार सफाई व्यवस्था में किस प्रकार नालियां और जो पानी है इधर इस नाली का उस नाली में, इधर वाली नाली का इस नाली में। जो बच्ची हैं वो स्कूल के अपने जस्ट सामने ही अपने बच्चियां स्कूल जा रही है तो हालत देखो उनकी, जूते उन्होंने हाथ में लिए हुए है। गंदगी में चलने के लिए मजबूर है बच्चियां। आज रावतसर की नगर पालिका का और पर सफाई कर्मचारियों का, अगर सफाई कर्मचारियों से सफाई नहीं हो रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो इनके ऊपर अधिकारी लगाए हुए हैं, जिनको ये जिम्मेवारी दी हुई है, जिनके पास इनका टेंडर है, उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और नए अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। अगर इनसे सफाई व्यवस्था नहीं होती है तो कम से कम रावतसर को जो जिस हालत में है छोड़ दें। बीकानेर के भीनासर में गोचर भूमि बचाने के लिए ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वार्ड पार्षद बजरंग सौखल ने कहा, भीनासर में करीब 100 साल पहले भामाशाहों ने गायों को चराने के लिए गोचर भूमि दान की थी, जिसमें गाय आदि पशु धान चरता है। प्रदर्शन आज इसलिए किया है, हमारे गोचर भूमि है भीनासर में करीब 100 सालों से पुरानी गोचर भूमि जो बड़े उद्योगपति थे उन्होंने दान में दे रखी थी गायों के चरने के लिए। उसमें कुछ लोग अवैध रूप से पेड़ लगाने का कार्य कर रहे हैं, खाया खोदी उन्होंने और गाय को अंदर जाने नहीं देते हैं। इसलिए आज मोहल्ले वासियों ने सबको उनको रोका, उन्होंने पुलिस बुला ली मौके पे और पुलिस वाले हमें कहते हैं अरेस्ट करके ले जाएंगे। मैंने उनको कहा मेरे को अरेस्ट करके ले जाओ, पहले मैं पार्षद हूँ वहाँ का और मुझे अरेस्ट करके ले जाओ। गाय के लिए मुझे बलिदान देना होगा ना तो मेरे जीवन का बलिदान भी दे दूंगा और वहाँ पे तारबंदी हम नहीं होने देंगे, किसी सूरत में तारबंदी नहीं होने देंगे। कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं वार्ड नंबर 7 से, भीनासर के सभी निवासियों की तरफ से। उनको अवगत करवाएंगे कि साहब आए दिन लोगों गोचर में भूमाफिया द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं। आम पशु कहाँ जाएगा? आम पशु के लिए कोई गोचर तो दान में दी थी लोगों ने, आज लोग वहाँ पर तारबंदी चार दीवारी करके पार्क बना रहे हैं। पेड़ का नाम लेके पेड़ के नाम पे आड़ में वो लोग कब्जा करने की स्थिति में हैं और वो कब्जा करने चाहते हैं, उनकी मंशा यही है। इसलिए आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कलेक्टर साहब को शांतिपूर्ण से। जब वो तारबंदी हम होने नहीं देंगे, चाहे बड़ा उग्र आंदोलन करना पड़े तो गाय माता के लिए हम करेंगे, चाहे मरना पड़े। वार्ड नंबर 7 भारतीय जनता पार्टी, पार्षद बजरंग सौखल। टोंक में पेयजल की जूझती जनता की समस्याओं को लगातार जारी। इस कड़ी में नाथड़ी सरपंच कपिला गुर्जर ने आंदोलन के तहत नंगे पांव चलकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान सरपंच ने कहा, जब तक पेयजल समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक चप्पल नहीं पहनेंगी। डीडवाड़ा उपखंड क्षेत्र के निम्बी कला गांव में दबंगों द्वारा 2 सगे भाइयों को जान से मारने का प्रयास। भाई के साथ हुई मारपीट की शिकायत करने पर दबंगों ने पिकअप चढ़ाने का किया प्रयास। थाने में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पीड़ित युवकों ने परिजनों और ग्रामीणों के साथ थाने के बाहर किया प्रदर्शन। एसडीएम को ज्ञापन देने के बावजूद 20 दिनों से खुलेआम घूम रहे दबंगों द्वारा पीड़ित दलित परिवार को बार बार दी जा रही धमकियां। क्या पूरा प्रकरण है जो आज परिवादी आए हैं उपखंड कार्यालय में ज्ञापन लेने के लिए और इनके चेहरे भी सूजे हुए पड़े हैं? देखिए, ये निम्बी कला का मामला है और इसमें 226 नंबर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस ने गिरफ्तारी के नाम पर अभी कुछ नहीं किया है, ओनली रिपोर्ट दर्ज की है। अपराधियों के इतने हौसले बुलंद है कि रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद भी परिवादी के घर पे जाना, पिकअप और गाड़ियां लेके उन पर हमला करने की और कोशिश करना, उनको जान से मारने की धमकियां देना। इसलिए आज निम्बी गांव के और आसपास के सभी गांव के लोग इकट्ठे होकर श्रीमान पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी साहब के नाम पर हमने ज्ञापन दिया है उपखंड अधिकारी महोदय को और मांग की है कि इस मामले में शिथिलता नहीं बरते और कल को अनहोनी घटना हो जाएगी तो मैं जांच अधिकारी गोमाराम जी डिप्टी साहब से कहना चाहता हूं कि उनके लिए जिम्मेदार आप रहोगे। मैं तो शादी में ले रहा हूँ, ठीक है, शादी में रात में 1:30 बजे वापस आएगा।
रास्ता के मायने देख घर जाए तो रास्ता के मायने कोई दूसरे बना थोड़ा मिला जबरदस्ती बिना बेवजह मन ठोक्यो पीटियो मैं सुधार भागवाई कोशिश करी मोटरसाइकिल भगार आके दे जबरदस्ती वार्ड में बैठा पड़ा हमारी कोई सुनवाई को नहीं करी आसमान थाना में बुलाया डायरेक्ट थाना गाड़ी में थाना बुला दी एक रात एक दिन में भूखती सो देर लगी। डीडवाना के लाडून रोड रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज 8 साल में ही तोड़ने लगा दम। रेलवे फाटक फ्लाईओवर पर गड्ढों का अंबार। ओवरब्रिज की सड़क जगह जगह से हुई क्षतिग्रस्त। सड़क से उखड़ा डामर, गड्ढों में से निकलते पत्थर और मलबा बिखरे कंकर। गड्ढों के कारण बनी रहती है हादसों की आशंका। बीते एक सप्ताह में ही 3 बाइक चालक गड्ढों में गिरकर हुए घायल। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता जितेंद्र जांगीर पहुंचे मौके पर और क्षतिग्रस्त ब्रिज का मौका मुआयना कर ब्रिज की मरम्मत के दिए निर्देश। ठेकेदारी का काम है। मैं अक्सर यहाँ से निकलता हूँ 1-2 दिन में। मेरी ये भी गाड़ी है, 1-2 बड़ी गाड़ी और भी है, ईंटों की है। तो यहाँ पर ज़्यादा टूट फूट आती है मेरी गाड़ी। वो तो आती है, चलो मेरी किस्मत है। वो टोल भी लग जाता है, ऐसी रोड का टोल लगता है। ये तो कोई बात नहीं है, अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। ये सारे ब्रिज पे पूरे खड्डे ही खड्डे पड़े। कम से कम 1.5 साल हो गया मैंने देखते। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।